हेलो दोस्तों। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का एग्जांपल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपना प्राइवेट प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का एग्जांपल देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। आप पूरा लिखिएगा, हम शॉर्टकट में लिखते हैं। ओके गाइस, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमको प्राइवेट का करना है, तो क्या करेंगे, पहले स्टूडेंट का कर लेते हैं जैसे हमने किया था। तो क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, क्लास स्टूडेंट STU। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेमीकोलन लगा देते हैं क्योंकि सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं बार बार। ओके, और यहाँ पे लिखते हैं प्राइवेट 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 लिखने के बाद क्या करेंगे, प्राइवेट लिखने के बाद यहाँ पे दो वेरिएबल बना लेते हैं, एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम और एक इंट रजिस्ट्रेशन नंबर करके। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसके बाद क्या करिएगा, जैसे सब हर बार करते हैं वही करिएगा ना। क्या करिएगा, क्या करिएगा, ऐसे करिएगा क्या, देखिए। सबसे पहले आप एक ऑब्जेक्ट बनाइएगा, STU ऑब्जेक्ट बना लिए, S1 ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या करिएगा, S1 डॉट नेम इक्वल टू कैसे करिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, S1 डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल टू 38, यही करिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, उसका प्रिंट करवाइएगा, सी आउट क्या, सी आउट क्या, S1 डॉट नेम। उसके बाद क्या, थोड़ा सा स्पेस, उसके बाद S1 डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर। यही प्रिंट करवाइएगा, ऐसे ही करिएगा ना, प्रिंट ऐसे ही करवाते हैं। तो चलिए इसको रन करवा के आपको दिखाते हैं क्या इसमें ट्विस्ट है। इसमें क्या ट्विस्ट आता है वो देखते हैं। देखिए एरर आ गया, यही ट्विस्ट है इसमें, एरर आ गया, यही ट्विस्ट है गाइस। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या ट्विस्ट है। हमने आपको एक चीज बताया था क्या, डॉट ऑपरेटर लगा के सिर्फ हम उसी को एक्सेस कर सकते हैं जो मेरा क्या होगा, पब्लिक में होगा। लेकिन ये क्या पब्लिक में है, आप यहाँ पे नेम जो एक्सेस कर रहे हैं ये क्या है, यहाँ पे देखिए क्या, कौन से सेक्शन में है, प्राइवेट सेक्शन में है। तो प्राइवेट सेक्शन में जब है तो इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एक्सेस नहीं करेंगे तो क्या होगा, कैसे एक्सेस करेंगे। तो इसको एक्सेस करने का दो तरीका है, पहला तो मेंबर फंक्शंस के माध्यम से और दूसरा फ्रेंड फंक्शन के माध्यम से। तो फ्रेंड फंक्शन के माध्यम से वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम देखेंगे मेंबर फंक्शन के माध्यम से हम कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इतना चीज क्लियर हुआ। तो इतना चीज क्लियर हुआ तो ये तो मेरा गड़बड़ हो गया, तो गड़बड़ हो गया तो इसको हम लिख देते हैं, कमेंट कर देते हैं, कमेंट करके यहाँ पे लिख देते हैं गड़बड़ हो गया। ठीक है, मतलब उधर उधर वाले सेक्शन में भेज दिए ताकि आप समझ लीजिए ये गड़बड़ हो गया है। ओके, ये हो गया। उसका चलिए हम इसको हम फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। तो इसको हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन को हम किस सेक्शन में रखेंगे, पहले यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं। चलिए वाइड वाइड, अब यहाँ पे हम कर देते हैं एक डाटा सेट डाटा। और यहाँ पे हम दो चीज लेंगे क्या, एक स्ट्रिंग लेंगे और एक इंटीजर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं, वाइड डिस्प्ले। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे अपना। ओके, ये चीज कर दिए। अब मान लेते हैं ये जब आप किए होंगे, ये चीज किए हैं, तो ये जब जब किए हैं तो मान लेते हैं फिर से आप यहाँ पे कैसे प्रिंट करवाइएगा, ये सेट डाटा और डिस्प्ले को आप कैसे प्रिंट करवाइएगा, इसको कैसे कॉल करिएगा। तो कॉल करने के लिए भी तो आपको डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। अब बिना डॉट लगाए आप यहाँ पे सेट डाटा लिख कर नहीं सकते क्योंकि इसका एक क्लास में ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको हमको पब्लिक सेक्शन में लाना पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे पब्लिक, इसको लिखेंगे पब्लिक। पब्लिक में इसीलिए लिख रहे हैं ताकि हम डॉट लगा के ये दोनों फंक्शन को कॉल कर सकें। ये देखिए ये तो प्राइवेट है, प्राइवेट में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इस पे तो हम कर सकते हैं डॉट लगा के। तो हम इनडायरेक्ट क्या करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे। ये हो गया। तो चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले चलिए फंक्शन कॉल करवा देते हैं, जो आप कर रहे होंगे हमेशा फंक्शन कॉल करवा देते हैं। तो S1 डॉट सेट डाटा में क्या क्या सप्लाई कर दें, AKS और यहाँ पे 38 ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, S1 डॉट डिस्प्ले और यहाँ से फंक्शन कॉल कर देंगे। तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, देखिए प्रिंट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, क्यों क्यों कुछ नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फंक्शन का हम डिक्लेरेशन किए हैं, फंक्शन का डेफिनेशन दिए कहाँ है। तो फंक्शन का डेफिनेशन दे देते हैं। तो फंक्शन का डेफिनेशन आप यहाँ पर भी दे सकते हैं और क्लास के बाहर भी दे सकते हैं। तो अच्छा लगने के लिए बस हम क्लास के बाहर इसका डिक्लेरेशन देंगे ताकि क्लास के अंदर में गैदरिंग ना हो, इसलिए। तो यहाँ पे देते हैं वाइड, और यहाँ पे क्लास का नाम देना पड़ेगा क्योंकि हम क्लास के बाहर कर रहे हैं। तो क्लास का नाम देते हैं STU और स्कोप रेजुलेशन। और यहाँ पे हम पहले से डाटा का फंक्शन देते हैं। सेट डाटा में क्या आ रहा है हमारा, स्ट्रिंग आ रहा है। स्ट्रिंग के बाद यहाँ पे स्ट्रिंग S ले लेते हैं और एक इंटीजर N दे देते हैं या फिर R दे देते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए। उसके बाद यहाँ पे डिफिनेशन में क्या देंगे, नेम। नेम तो एक्सेस कर ही सकता है क्योंकि उसका मेंबर है। नेम इक्वल टू
जो मेरा एस का वैल्यू आएगा वो सप्लाई कर देना है, और रजिस्ट्रेशन में क्या करना है हमको, जो आर का वैल्यू आएगा वो सप्लाई कर देना है। तो ये तो डाटा को सेट कर देगा। सेट करेगा तो हमको डिस्प्ले भी करवाना है, तो चलिए डिस्प्ले करवाते हैं हम। तो डिस्प्ले कराने के लिए वॉइड STU और यहाँ पे स्कोप रेजुलेशन डिस्प्ले, और डिस्प्ले करवा देते हैं आप। तो यहाँ पे सी आउट में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करवा देते हैं नेम, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस प्रिंट कर देते हैं, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट कर देते हैं। ओके गाइस, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ गाइस? क्लियर हो ही गया होगा। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करें, यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे एक्सेस क्या कर रहे हैं, ये दोनों मेरा क्या है, नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे प्राइवेट में है। तो प्राइवेट में तो हम प्राइवेट को कैसे एक्सेस किए हैं, उसके जो मेंबर में था, मेंबर फंक्शन था, उस मेंबर फंक्शन के जरिए हम उसमें पहले बेटे वैल्यू सेट कर दे रहे हैं। अब वैल्यू नहीं भी सेट करिएगा तो क्या करें, डायरेक्ट डिस्प्ले कराइएगा तो कोई गारबेज वैल्यू आ जाएगा, तो क्या गारबेज वैल्यू क्या आ जाएगा। तो चलिए इसको पहले हम कमेंट करते हैं, कमेंट करेंगे तो एरर आ जाएगा, इसलिए नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पहले चलिए कॉल करवाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक और चेंजिंग करके देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, जो वैल्यू दिए हैं यहाँ से के 138 प्रिंट होकर आना चाहिए था। यहाँ पे देखिए आ रहा है, क्या आ रहा है प्रिंट होके, उस टाइप से यहाँ पे आगे समझेंगे थोड़ा सा, और इसमें एक चेंजिंग करेंगे और उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा के 38 प्रिंट होके आ गया है। ओके, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे वैल्यू सेट करने से पहले, S1 डॉट अगर हम डिस्प्ले करवा देंगे तो क्या प्रिंट होगा, तो क्या प्रिंट होके आना चाहिए गाइस, बताइए क्या प्रिंट होके आना चाहिए। देखिए क्या प्रिंट होके आता है। यहाँ पे पहले हम डिस्प्ले करवा दे रहे हैं, जब कोई वैल्यू सेट नहीं कर रहे हैं तब, कोई वैल्यू सेट नहीं कर रहे हैं तब हम प्रिंट करवा के देते हैं। तो यहाँ पे देखिए गार्बेज वैल्यू आ गया है, यहाँ पे कोई गार्बेज वैल्यू आ गया है। ये तो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए कि ताकि केस और 38, क्योंकि हम बाद में सेट कर रहे हैं वैल्यू, लेकिन ये क्या है, ये गार्बेज वैल्यू आ रहा है, ये गार्बेज वैल्यू आ रहा है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया, यहाँ पे गार्बेज वैल्यू क्यों आ रहा है, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। बस ये थोड़ा सा चेंजिंग करके देखे थे और कुछ नहीं। तो हम यहाँ पे दो मेथड बताए, जैसा कि फ्रेंड फंक्शन के जरिए और एक मेंबर फंक्शन के जरिए। तो मेंबर फंक्शन के जरिए तो हम जान गए हैं, फ्रेंड फंक्शन के जरिए हम क्या करेंगे आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे। तो आपको ये कैसा लगा, एक्सेस करके प्राइवेट मेंबर को जरूर बताइएगा। तो गाइस आई होप आपको ये सब समझ में आ ही गया होगा। तो एक और बच गया है मेरा, क्या प्रोटेक्टेड बच गया है, पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, और एक प्रोटेक्टेड बच गया है। तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, और कैसा लगता है वो बता दीजिएगा आपको। अगर उसमें कोई डाउट हो, डाउट यहाँ पे कुछ में क्या हो सकता है, कुछ में तो डाउट होगा नहीं, तो थोड़ा सा यहीं पे डाउट होगा सेट डाटा और यहाँ पे कैसे करें। तो ये ऐसे समझिए, ये सेट डाटा क्या है, सेट डाटा इस क्लास का मेंबर है, इस क्लास का मेंबर है। ये जो मेंबर है, तो मेंबर कुछ भी कर सकता है, उसका प्राइवेट रहे चाहे प्रोटेक्टेड रहे चाहे पब्लिक रहे, मेंबर सब कुछ कर सकता है, उसके साथ सब कुछ कर सकता है। तो यहाँ पे एक्सेस कर लेगा, ये तो एक्सेस कर ही सकता है। तो ये जब एक्सेस कर ही सकता है तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सेस करवा रहे हैं। हम कह रहे हैं इसको, जैसे वो था ना घर का भेदी लंका ढाए, तो ये घर का भेदी क्या है, इस प्राइवेट मेंबर को लंका ढा रहा है। ये इसका घर का ही है, घर का ही है आदमी, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसके जो प्राइवेट जो डिटेल होता है उसको पब्लिक कर दे रहा है, मतलब आगे पहुंचा दे रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी को ये ब्रेक कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो भी आगे समझेंगे क्या है, सब नहीं है। तो गाइज आई होप आपको ये सब समझ में आ गया। तो मिलता है गाइज नेक्स्ट वीडियो में।